IBN 7 हौसला है। झारखंड और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर जारी हमारी यह खास पेशकश। अब की बार फिर मोदी चमत्कार। IBN 7 पर आप लगातार देख रहे हैं दोनों राज्यों का एग्जिट पोल, कहां किसकी सरकार बनेगी, कौन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं अलग अलग एजेंसियों के द्वारा कराया गया एग्जिट पोल कि आखिरकार कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी हार रही है। सबसे पहले बात करेंगे झारखंड की। झारखंड की कुल 81 सीटें हैं। बहुमत के लिए 41 का संख्या चाहिए होती है और जो आंकड़े हमारे पास अलग अलग सर्वे के आए उसके मुताबिक इंडिया टुडे और सिस्रो के सर्वे की माने तो झारखंड में बीजेपी बहुमत के पार भी जा सकती है, वो अकेले दम पर सरकार बना सकती है। इंडिया टुडे सिस्रो के एग्जिट पोल सर्वे के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 41 से 49 सीटें मिल सकती हैं, जेएमएम को 15 से 19, कांग्रेस को 7 से 11 और अन्य को 8 से 12 सीटें मिलने की संभावना है। अन्य में जेवीएम और आरजेडी को भी गिना गया है। अब झारखंड में बात करेंगे एबीपी के सुपर सर्वे की, जो कि एसी नीलसन एजेंसी ने किया है। इसके मुताबिक बीजेपी बहुमत के आंकड़े से काफी ऊपर है। 52 बीजेपी गठबंधन अपने दम पर जीतती हुई दिखाई दे रही है, 52 सीटें। जेएमएम को 10 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 9 सीटें मिलती हुई दिखाई देती हैं, जेवीएम को 6 सीटें हासिल होती नजर आ रही हैं। अन्य और आरजेडी की हालत कोई खास अच्छी नहीं है। आगे बढ़ते हैं सुपर सर्वे में। अब बात करते हैं झारखंड पर एग्जिट पोल में अगला नंबर है इंडिया टीवी और सी वोटर के सर्वे का। सी वोटर के पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 37 से 45 सीटें बहुमत के लगभग करीब पहुंच चुकी है। जेएमएम 15 से 23 सीटें, कांग्रेस 3 से 7 सीटें, जेवीएम 4 से 8 सीटें जीतती हुई दिखाई देती है। कुल इस तरीके से सी वोटर का सर्वे नजर आता है। और अब टुडेज चाणक्य की बात की जाए, टुडेज चाणक्य का क्या कहता है। अमूमन टुडेज चाणक्य के सर्वे ठीक बैठते हैं। बीजेपी को झारखंड में 61 सीटें, जो अपने आप में सबसे बड़ा आंकड़ा दिया है। जेएमएम को 12 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटें, जेवीएम को 2 सीटें, अदर्स को 2 सीटें। तो आप ये मान सकते हैं कि टुडेज चाणक्य बीजेपी को न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी बल्कि तमाम सर्वों में सबसे ज्यादा सीट भी दे रहा है। अब आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर अलग अलग एजेंसीज की कुल सीटें। बीजेपी को सिस्रो 41 से 49 सीटें, एबीपी नीलसन 52 सीटें, इंडिया टीवी 37 से 45 सीटें और टुडेज चाणक्य 61 सीटें। यानी बीजेपी अमूमन हर सर्वे में सबसे बड़ी पार्टी और बहुमत के कहीं ऊपर है। हमारा अपना सर्वे भी यही कहता है, एक्सिस एपीएम का, जिसके मुताबिक बीजेपी को 37 से 43 सीटें हैं। जेएमएम नंबर 2 की पार्टी है तमाम सर्वों में, 15 से 19, इंडिया टुडे में, एबीपी नीलसन में 10, सी वोटर में 15 से 23 और टुडेज चाणक्य में 12। तो झारखंड विकास मंच को क्योंकि अदर्स में गिना है इंडिया टुडे ने, इसलिए उसका ब्लैंक आपको दिखाई दे रहा है। नीलसन में 6, सी वोटर में 4 से 8 और टुडेज चाणक्य में 2। कांग्रेस की हालत खस्ता है, 7 से 11 सबसे ज्यादा सिस्रो का सर्वे दे रहा है, वहीं टुडेज चाणक्य ने उसको 4 पे समेट कर रख दिया है। तो ये तो बात हुई झारखंड के सुपर सर्वे की, जहां पर अब आप ये कह सकते हैं मोटे तौर पर कि मोदी चमत्कार कम से कम झारखंड में दिखाई दे रहा है। और ये अपने आप में पहली बार होगा कि अपने दम पर बीजेपी वहां झारखंड में सरकार बनाएगी और झारखंड में पहली बार किसी एक पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, अगर ये तमाम एग्जिट पोल ठीक बैठते हैं जैसे कि दिखाई दे रहा चाहिए होती है। और जो आंकड़े हमारे पास अलग अलग सर्वे के आए उसके मुताबिक इंडिया टुडे और सिस्रो के सर्वे की माने तो झारखंड में बीजेपी बहुमत के पार भी जा सकती है,
वो अकेले दम पर सरकार बना सकती है। इंडिया टुडे सिसरो के एग्जिट पोल सर्वे के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 41 से 49 सीटें मिल सकती हैं, जेएमएम को 15 से 19, कांग्रेस को 7 से 11 और अन्य को 8 से 12 सीटें मिलने की संभावना है। अन्य में जेवीएम और आरजेडी को भी गिना गया है। अब झारखंड में बात करेंगे एबीपी के सुपर सर्वे की, जो कि एसी नीलसन एजेंसी ने किया है। इसके मुताबिक बीजेपी बहुमत के आंकड़े से काफी ऊपर है। 52 बीजेपी गठबंधन अपने दम पर जीतती हुई दिखाई दे रही है, 52 सीटें। जेएमएम को 10 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 9 सीटें मिलती हुई दिखाई देती हैं, जेवीएम को 6 सीटें हासिल होती नजर आ रही हैं। अन्य और आरजेडी की हालत कोई खास अच्छी नहीं। आगे बढ़ते हैं, सुपर सर्वे में अब बात करते हैं झारखंड पर एग्जिट पोल में। अगला नंबर है इंडिया टीवी और सी वोटर के सर्वे का। सी वोटर के पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 37 से 45 सीटें बहुमत के लगभग करीब पहुंच चुकी है। जेएमएम 15 से 23 सीटें, कांग्रेस 3 से 7 सीटें, जेवीएम 4 से 8 सीटें जीतती हुई दिखाई देती है। कुल इस तरीके से सी वोटर का सर्वे नजर आता है। और अब टुडेज चाणक्य की बात की जाए, टुडेज चाणक्य का क्या कहता है? अमूमन टुडेज चाणक्य के सर्वे ठीक बैठते हैं। बीजेपी को झारखंड में 61 सीटें, जो अपने आप में सबसे बड़ा आंकड़ा दिया है। जेएमएम को 12 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटें, जेवीएम को 2 सीटें, अदर्स को 2 सीटें। तो आप ये मान सकते हैं कि टुडेज चाणक्य बीजेपी को न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी बल्कि तमाम सर्वों में सबसे ज्यादा सीट भी दे रहा है। अब आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर अलग अलग एजेंसीज की कुल सीटें। बीजेपी को सिसरो 41 से 49 सीटें, एबीपी नीलसन 52 सीटें, इंडिया टीवी 37 से 45 सीटें और टुडेज चाणक्य 61 सीटें। यानी बीजेपी अमूमन हर सर्वे में सबसे बड़ी पार्टी और बहुमत के कहीं ऊपर है। हमारा अपना सर्वे भी यही कहता है, एक्सिस एपीएम का, जिसके मुताबिक बीजेपी को 37 से 43 सीटें हैं। जेएमएम नंबर 2 की पार्टी है तमाम सर्वों में, 15 से 19, इंडिया टुडे में, एबीपी नीलसन में 10, सी वोटर में 15 से 23 और टुडेज चाणक्य में 12। तो झारखंड विकास मंच को क्योंकि अदर्स में गिना है इंडिया टुडे ने, इसलिए उसका ब्लैंक आपको दिखाई दे रहा है। नीलसन में 6, सी वोटर में 4 से 8 और टुडेज चाणक्य में 2। कांग्रेस की हालत खस्ता है, 7 से 11 सबसे ज्यादा सिसरो का सर्वे दे रहा है, वहीं टुडेज चाणक्य ने उसको 4 पे समेट कर रख दिया है। तो ये तो बात हुई झारखंड के सुपर सर्वे की, जहां पर अब आप ये कह सकते हैं मोटे तौर पर कि मोदी चमत्कार कम से कम झारखंड में दिखाई दे रहा है। और ये अपने आप में पहली बार होगा कि अपने दम पर बीजेपी वहां झारखंड में सरकार बनाएगी और झारखंड में पहली बार किसी एक पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, अगर ये तमाम एग्जिट पोल ठीक बैठते हैं जैसे कि दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, झारखंड के बाद दूसरा राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की क्या परिस्थिति होगी, हम वो आंकड़े आपके सामने लेके आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर में सुपर सर्वे में सी वोटर के सर्वे की। बीजेपी को 27 से 33 सीटें, पीडीपी को 32 से 38 सीटें, एनसी जो सत्तारूढ़ है उसको 8 से 14 सीटें, कांग्रेस को 4 से 10 सीटें और अन्य को 2 से 8 सीटें मिल सकती हैं। यानी बीजेपी को बहुमत से थोड़ी दूर है, नंबर 2 की पार्टी है और पीडीपी नंबर 1 पर दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं, न्यूज नेशन के पोस्ट पोल सर्वे के आंकड़े अब आपको दिखाते हैं। इसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 22 से 26 सीटें मिल रही हैं, पीडीपी को 29 से 33 सीटें मिल रही हैं, एनसी को 12 से 16 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 5 से 9 सीटें मिल रही हैं और अन्य के खाते में 9 सीटें जा रही हैं। यानी इसमें भी पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर
उभरती हुई दिखाई देती है। और अब आपको बताएं कि कुल मिलाकर क्या कहता है जम्मू कश्मीर का सुपर सर्वे सी वोटर और न्यूज नेशन को मिला के। पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी है दोनों ही सर्वों में, बीजेपी नंबर 2 की पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सत्ता जाती हुई दिख रही है, उमर अब्दुल्ला की करारी हार हो रही है, तीसरे नंबर की पार्टी है कांग्रेस भी चौथे नंबर की पार्टी। और हमारा जो सर्वे है एक्सिस एपीएम का, वो भी लगभग इन्हीं आंकड़ों को रिपीट करता हुआ दिखता है कि पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है।